कभी कभी कोई बात अगर जो कोई आपसे कह रहा है तो उसको ध्यान से सुन लेना चाहिए। हो सके आप उसकी कुछ मदद कर पाए। बाकी अक्सर ऐसा होता है कि अगर जो सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाहता है तो हमारा दिमाग कहीं और रहेगा, हम उसकी बात को तो सुन रहे हैं, अक्सर उसकी बात को हम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है बात भी सुन लेते हैं, बाकी उसको कोई सलाह देने के बजाय उसका मजाक उड़ा देते हैं, और अक्सर ऐसा हो जाता है। बाकी ये समझना चाहिए कि अगर जो कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है तो शायद उसको हमारी मदद की जरूरत हो। आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति बार बार कुछ कहना चाह रहा है, बार बार कुछ बताना चाह रहा है, पर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहां तक कि उसको फटकार के चुप करा दिया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको आप भी सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए सहम से जाएंगे, डर से जाएंगे। तो आखिर उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हो रहा था, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस व्यक्ति की कहानी मैं लेके आई हूँ, जिनका नाम रमाकांत होता है, और रमाकांत बड़े सीधे साधे ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, परिवार की पूरी जिम्मेदारी, खास कुछ कमाते नहीं, मेहनत मजदूरी करते, इसी के भरोसे परिवार चलता है। अब उनको इस चीज से बड़ी तकलीफ रहती कि अगर जो कहीं ढंग का काम मिल जाता है जिससे कि परिवार का गुजर बसर भी हो जाता है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ भी लिख लेते। हमेशा इस बात से उनको चिंता लगी रहती। अब वो इस बात को सुनते सुनते, परिवार की जिम्मेदारियों को देखते देखते कभी कभी इंसान टूट सा जाता है। तभी एक उनका दोस्त बताता है कि एक कंपनी में नौकरी, और बात है मेरठ की। मेरठ में एक कंपनी। अब रमाकांत जो है उसके बताने पे उस कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। नौकरी में कुल 3 से 3,500 रुपए की तनख्वाह। अब रमाकांत को पहली बार इतनी इकट्ठे पैसे मिल रही थी, इतनी रकम की बात हुई कि इनको 3,500 सैलरी मिलेगी। और आज से लगभग 10-15 साल पहले 3,000 रुपए में एक परिवार का गुजर बसर शायद अच्छे से चल जा रहा होगा, जो नॉर्मल फैमिली। अब रमाकांत नौकरी कर लेते हैं, 10-15 दिन करते हैं। उनके घर से लगभग 5-6 किलोमीटर आना जाना रहता है। अब वहां नौकरी करते करते 10-15 दिन होता है तो उस कंपनी का जो मालिक होता है उनसे कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पे कंपनी में कर्मचारी ज्यादा है, एक हमारी कंपनी बंद पड़ी और वहां सिर्फ देख रेख की जरूरत है। रमाकांत, तुम वहां काम करो। यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाना, यानी घर से 5-6 किलोमीटर इस कंपनी पे आना और 5-6 किलोमीटर फिर आगे उस कंपनी पे जाना। रमाकांत कहता है 15-20 रुपये तो किराए में लग जाएंगे। तो जो कंपनी का मालिक होता है वो कहता है कि ऐसा कि तुमको किराया नहीं देना होगा, कंपनी से तुमको एक साइकिल मिल जाएगी। और जैसे ही साइकिल का नाम सुनता है रमाकांत तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब पैदल ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, साइकिल मिल जाएगी तो घर से जाने आने में परेशानी नहीं होगी और जो किराए के पैसे होंगे वो भी बच जाएंगे। बड़ा खुश, और उसकी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ा दी जाती है।
अब रमाकांत बड़ा खुश होते हुए घर पहुंचता है, खुशखबरी अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सुनाता है और कहता है कि ऐसा है कि बहुत जल्द मैं एक रूम ले रहा हूं और तुम लोग को भी शहर बुला लूंगा। अब जब पत्नी और बच्चे सुनते तो उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं। 3-4 दिनों बाद अब रमाकांत अपनी पत्नी और बच्चों को एक किराए का कमरा लेता है और सबको बुला लेता है कि शहर में रहेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, जैसे कि सब माता पिता चाहते हैं कि हम भले मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमारा बेटा या बेटी पढ़ लिख के साहब बने, बढ़िया नौकरी करे, बढ़िया ओहदे पे रहे, ताकि हमारा भी नाम हो। रमाकांत भी ऐसा ही सोचते। अब धीरे धीरे जब परिवार आ जाता है, साइकिल इधर मिल जाती है, कंपनी से आना जाना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सैलरी मिलती और रमाकांत बड़े खुश। कहते हैं कि अब इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी स्कूल में अगर जो दाखिला बच्चों का हो जाए तो हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने लगेंगे बड़े घरों के बच्चों की तरह। अब ये सोच ही रहे थे कि अगले दिन नौकरी पे जाते हैं। जो कंपनी का मालिक है कहता है कि वो कंपनी मैंने किसी को बेच दी और इस कंपनी में कर्मचारी ज्यादा हैं, तो इसलिए रमाकांत कहीं और नौकरी देख लो। अब जितना खुश था रमाकांत इस नौकरी को पाके, उतना ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि अभी तो सैलरी मिली, अभी तो हम खुश हुए थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पर यहाँ तो नौकरी ही छूट गई। अब कहता है ठीक है साहब। अब साइकिल लेके जाता है, कंपनी में एक साइड खड़ा करता है। जो कंपनी का मालिक है कहता है कि ऐसा है रमाकांत, साइकिल क्यों खड़ा कर रहे हैं? रमाकांत कहता है जब नौकरी नहीं रही तो साइकिल का क्या काम। जो कंपनी का मालिक है वो कहता है कि ऐसा कि ये समझो तुम्हारे लिए तोहफा है, गिफ्ट है, ले जाओ। रमाकांत हाथ जोड़ता है और कहता है कि नहीं, ऐसे गिफ्ट का क्या काम, बार बार नौकरी की याद दिलाएगा। एक कहते हुए साइकिल खड़ा करता है, वहां से निकलता है। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। अब पैदल ही आ रहा है और जब कोई काम काज छूट जाता है तो शरीर में अपने आप थकान सी हो जाती है। अब रमाकांत भी थके थके भाव से चल रहा है, कभी इधर नजरें दौड़ा रहा है, कभी उधर, दिमाग चारों तरफ चल रहा है कि अब क्या हो। मैंने गांव से बच्चों को भी बुला लिया, पत्नी को भी बुला लिया, खर्च भी बढ़ गया, रूम का किराया देना, नौकरी भी छूट गई, क्या कहूंगा घर जाके, तमाम बातें दिमाग में चल रही। तभी रोड के किनारे एक बहुत बढ़िया ठेला लगा हुआ है और उस ठेले पे तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जियां। सब्जी वाला बड़े अच्छे कपड़े पहन के ठेले के बगल में खड़ा है। रमाकांत नजदीक गया तो कहा कि भाई ये फल के दाम बता दो, वो फल के दाम बता दो, सेब के दाम बता दो, अंगूर के दाम बता दो, सब्जियों के दाम पूछने लगा। ठेले वाला कहा कि ये सब्जी बेचने के लिए नहीं। और रमाकांत बड़ा परेशान कि सब्जी बेचने के लिए नहीं है, ठेला पूरा सब्जी से भरा हुआ है, फल से भरा हुआ। कहा कह रहे भाई प्रदर्शनी लगाए हो क्या, सिर्फ देखने के लिए, खाने के लिए नहीं। ठेला वाला कहा खाने के लिए है, पर यहाँ से देखिए वो जो बड़ा सा स्टील का गेट दिख रहा है, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है और ये सब्जी बस उसी सोसाइटी के लिए, फल उसी सोसाइटी के लिए। ये पॉश इलाका है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और एक कार्ड बना हुआ है और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ठेला लेके जाता हूं, एंट्री होती, इसके बाद सब अपने अपने घरों से आते हैं, जिसको जो चाहिए वो सब्जी, जो चाहिए फल लेके जाते हैं। मैं 100 रुपया बता दिया तो 100 रुपया, 200 रुपये बताए तो 200 रुपये, 50 बताए तो 50, कोई झिकझिक नहीं, सब अपना लेते और मेरी अच्छी कमाई हो जाती। अब जब ये बात रमाकांत सुना तो कहा अच्छा। अब कुछ देर खड़ा ही है, तब तक जो ठेला वाला है उस गेट के पास अपना ठेला लेके जाता है। जो गेट का वॉचमैन है, गेट खोलता है, ठेला भीतर, और देखते ही देखते अब हर एक बिल्डिंग से कोई ना कोई महिला, कोई पुरुष आने लगते हैं, सब्जी लेके जाने लगते हैं, पैसा पकड़ाते जा रहे हैं। कोई मोल भाव नहीं, कोई
तोल नाप नहीं, पहले से सबका सामान पैक था, कार्ड बना हुआ। अब जब ये बात रमाकांत देखता है तो कहता है कि वाह भाई, दुनिया भी बड़ी अजीब है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और ऐसे भी लोग रहते हैं। देखो, पैसे का कोई महत्व नहीं, पैसा दे रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे कि कितने का है, कितना है। अब ये देख ही रहा है कि रमाकांत टहलते हुए गेट की तरफ जाता है, वॉचमैन सब्जी वाला। रमाकांत कहता है कि भाई, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। अब जो वॉचमैन है पहले तो रमाकांत को ऊपर से नीचे तक देखता है, और रमाकांत बॉडी बिल्डर, हट्टा कट्टा, बिल्कुल 6 फुट का। वॉचमैन कहता है, अरे पहलवान, क्या नौकरी कर लोगे? कहा कि भाई कुछ भी कर लूंगा, नौकरी छूट गई। वॉचमैन कहा कि बहुत अच्छे समय पे आए, यहाँ एक व्यक्ति की जरूरत भी थी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही। एक गार्ड था जो गांव चला गया, वो वापस नहीं आने के लिए कह रहा है, और एक गार्ड की यहाँ नौकरी जगह खाली है, तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो। अब वो वॉचमैन फोन करने लगता है। जो उस सोसाइटी की पूरी जिम्मेदारी लिया हुआ था वो व्यक्ति तुरंत आता है। अब वॉचमैन और वो व्यक्ति बातचीत करते हैं, रमाकांत की तरफ देखते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि रमाकांत जी, आपकी नौकरी ऐसे पक्की। रमाकांत बड़ा खुश। अब रमाकांत पूछा, साहब तनख्वाह कितनी मिलेगी? तो व्यक्ति पूछा कि मैंने सुना कि तुम्हारी नौकरी छूट गई। रमाकांत कहा कि जी साहब। तो कहा कि अच्छा, वहां कितनी तनख्वाह पाते थे? तो अचानक से वो वहां तो पाता था लगभग 4000 रुपए। अब वो कहा कि मैं वहां 8-9 हजार रुपए पा जाता था। अब जैसे ही वो व्यक्ति सुना, कहा ठीक है, यहाँ तुम्हारी 20,000 की नौकरी फिक्स। रमाकांत चौंक गया, सोचा वाह भाई, अगर जो मैं कुछ ज्यादा बताता तो और ज्यादा मिलता। अच्छा चलो कोई ना, जहाँ 3-4 हजार मिलते थे, सीधे 20,000 की नौकरी, खुशी का ठिकाना नहीं। ठीक है साहब, मैं आज से ही नौकरी पे आ जाऊँ। वो व्यक्ति कहता है, हाँ आज रात से आ जाओ, 8 बजे से ड्यूटी रहेगी, सुबह तक रहेगी, और बढ़िया से गश्त करना पौष इलाका, और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। रात को अगर जो आलस लगे तो चाय की भी व्यवस्था है, चाय पी लेना, यहाँ पे एक व्यक्ति चाय बना के तुमको दे देगा। रमाकांत खुश। कहा बस साहब गया और घर से कुछ खा पी के आ गया। कहे कि ठीक है, आज तो तुम जाओ, ऑटो लेके आ जाना, बाकी कल से तुमको एक साइकिल मिल जाएगी। अरे साहब कोई बात नहीं, मैं ऑटो से आ जाऊंगा। वो व्यक्ति कह रहा नहीं नहीं, तुमको एक साइकिल मिल जाएगी, पैसे की बचत होगी, बाल बच्चों में तुम देख लेना। रमाकांत बड़ा खुश, बड़ी खुशी खुशी अब पहुंचता है घर। अब पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि एक दूसरी नौकरी मिल गई और पैसा पेमेंट हमारी 20,000 रही, पत्नी बच्चे सब खुश। अब तुम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे, अच्छे ड्रेस, अच्छे बैग, अच्छे बॉटल के साथ जाएंगे। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, रमाकांत भी खुश। झटपट रमाकांत खाना खाता है और पहुंचता है उसी गेट के पास, जहां जब जाता है तो उसे एक डंडा मिल जाता है, एक टॉर्च मिल जाती है, एक सीटी मिल जाती है और एक ड्रेस मिल जाती है। जाता है, पहनता है। अब वहां रात की ड्यूटी करने के लिए एक लड़का भी उस गेट पे रहता है, 2 लोग 3 लोग रहते हैं। अब ये रमाकांत अपने ड्रेस को पहनता है और बड़ा आज खुश था। अब ड्यूटी की शुरुआत, रात के जैसे ही 2 बजते हैं, रमाकांत गश्त लगा रहा है। अचानक से कुछ उसको आहट हुई कि कोई आ रहा है अंधेरी वाली गली से। 3-4 गलियां थी। अब उसे आहट हुआ तो अचानक से टॉर्च जलाया, और जब टॉर्च जलाया तो एक व्यक्ति अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे अपने हाथ को लगा रहा है और उस उजाले को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब रमाकांत डर जाता है कि
इसी कॉलोनी का कोई व्यक्ति है, और देखो मैंने टॉर्च ऐसे जला दी उसके चेहरे पे। अब ये जो रमाकांत है उस व्यक्ति से कहता है कि ऐसा है कि माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने टॉर्च आपके चेहरे पे जला दी। वो व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो टहलते हुए आ रहा है और जहां तक अंधेरा था बस वही खड़ा हो जाता है, उजाले की तरफ नहीं आता। अब रमाकांत से बातचीत करने लगता है। अच्छा, रमाकांत कहता है साहब आज मेरा पहला दिन है, ज्यादा जानकारी नहीं, धीरे धीरे सब जान जाओ। वो कहता है अच्छा ठीक है। अब रमाकांत कुछ देर अपना परिचय देता है, फिर उससे पूछता है, अपनी बातचीत होती है। इसके बाद कहता है कि साहब यहाँ चाय की भी व्यवस्था है, अगर जो आप चले तो चाय आप पी लें। तो जो व्यक्ति है कहता है कि नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, तुम चाय पी लो। फिर रमाकांत अपने डंडे को पटकते हुए जागते रहो कहते हुए अब फिर से अपने गेट की तरफ आता है। अब गेट पे आता है तो चाय पीता है, साथ ही जो लड़का है जिसका नाम अनिकेत होता है, अनिकेत से कहता है कि ऐसा है अनिकेत, क्या तो मैं पहले दिन ही नौकरी छुट्टी करने का काम कर लिया था। अब अनिकेत कहता है ऐसा क्या हुआ? रमाकांत कहता है ऐसा कि एक साहब थे, वो आ ही रहे थे गली में और मैंने अचानक से उनके चेहरे पे लाइट ही जला दी, फिर मैंने माफी मांगी। अब अनिकेत इस बात को जैसे सुन ही नहीं रहा। अब लगभग 3-4 बजे का वक्त हो रहा था। सुबह होती रमाकांत ड्यूटी से छुट्टी पाता है, फिर घर जाता है, दिन भर अपना खाता पीता आराम करता है, फिर शाम को फिर ड्यूटी पे आ जाता है। अब फिर अगले दिन भी जैसे ही रात होती है, अब रात के 11 से 12 बज रहा है और रोज की तरह अब ये जो अनिकेत है गेट पे बैठ गया और रमाकांत अपने डंडों को अपनी सीटी को बजाते हुए गलियों के राउंड मार। तभी उस अंधेरी गली की तरफ से देख रहा है कि फिर से वही आने की आवाज सुनाई दे रही, जैसे लग रहा है कि कुछ किरकिर की आवाज आ रही, जैसे कि चप्पल से अगर जो कोई चीज दबे तो किरकिराहट की आवाज होती है, ऐसी आवाज उसको महसूस होती। अब रमाकांत फिर से टॉर्च अब थोड़ा नीचे की तरफ जलाता है कि कल की तरह चेहरे पे लाइट ना लग जाए। तो लग जाता है कि वो व्यक्ति आ रहा है जो कल मिला था। अब रमाकांत उस तरफ टहलते हुए जाता है। अरे साहब आप इतनी रात? तो कहता है हाँ टहल रहा हूं। अब रमाकांत खड़ा होता है, हालचाल पूछता है, अपनी हालचाल बताता है और अपनी तमाम परेशानियों को इस व्यक्ति से गाता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, बड़ी तकलीफ थी, भाग्य से नौकरी मिली, अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, साहब बन जाएंगे, और एक कॉलोनी कितनी अच्छी, मैं भी सोचता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए तो ऐसी कॉलोनी में रहे। वो व्यक्ति सुन रहा है इसकी बात। अब लगभग 15 से 20 मिनट रमाकांत इससे बतियाता है, फिर इसके बाद गश्त करने लगता है, घूमने लगता है, वो व्यक्ति चला गया। अब यही सिलसिला 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब लगभग 15 दिन चलता है। अब जैसे ही 15वें दिन रमाकांत ड्यूटी पे आता है, बिल्डिंग का एक व्यक्ति आता है और रमाकांत से कहता है कि तुम कहीं पागल तो नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। रमाकांत कहता है कि साहब कोई गलती हो गई तो माफ करिए, और मैं तो समय से ड्यूटी पे आ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरी रात जगा रहूं, चाय वाय पी लेता हूँ। तो व्यक्ति कहा कि सब ठीक है, पर तुम अंधेरी वाली गली के पास जाते हो तो अकेले बड़बड़ाते हो, 15-20 मिनट खड़े हो, जबकि कोई वहां होता नहीं, किससे बात करते? अरे साहब रहते हैं अंधेरी गली से आते, मैं उन्हीं से बात कर। वो व्यक्ति कहता है कि तुम लग रहा है कि जागते जागते तुम्हारा दिमाग खराब है। अक्सर लोग कहते हैं अगर जो नाइट ड्यूटी रहती है और कोई परेशानी चलती तो अक्सर लोग एक कह उठते हैं कि ज्यादा जगने की वजह से दिमाग सही चल नहीं रहा है, दिमाग का संतुलन खराब हो गया और उठपटांग बातें कर रहे हैं। अब यही बात हो व्यक्ति कहता है जो बिल्डिंग से आया, कहता है ध्यान दो, ऐसी हरकतें ना किया करो वरना तुम नौकरी से निकाल दी जाए। अब जब नौकरी से निकालने के बाद तो रमाकांत के कान खड़े कि कहीं ये भी नौकरी न छूटे, आज से मैं उससे बात ही नहीं करूंगा।
अब ये बात वो आके अनिकेत से बताता है कि देखो वो तो आता है तो मैं बात कर लेता हूँ, और साहब डांट रहे हैं। अनिकेत कहता है अरे कौन सा, और इतनी रात को इतनी वीआईपी कॉलोनी, इसमें कौन आएगा टहलने, सब अपने घरों में आराम करेंगे कि रात के कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे कोई आएगा। रमाकांत कहता है हाँ भाई, वो भाई साहब आते हैं। अब अनिकेत इस बात पे मजाक उड़ा देता है, हंसता है। अब इधर रमाकांत सोच रहा है कि आज तो बात नहीं करूंगा, नौकरी चली जाएगी। अब गश्त लगा रहा है, वही आवाज उसको फिर सुनाई दे रही, तो सोच रहा है कि वो आ रहा है, आज तो बात नहीं करूंगा, अपना टहल रहा है, घूम रहा है, उससे बात नहीं करूंगा। वो व्यक्ति आता है, वही अंधेरे तक वही उजाले में आता नहीं, वही खड़ा, और वहीं से फिर कुछ देर खड़े खड़े चला जाता। ये चीज रमाकांत देख रहा है। अब लगातार ऐसे चलते रहता है, 5 दिन का समय गुजर जाता है। तो अब जाके वो अनिकेत से कहता है कि ऐसा कि उस गली की तरफ से जो भाई साहब आते हैं, रोज आते हैं, खड़े हो जाते हैं। कहा किसी भूत प्रेत को तुम देख रहे हो, वहां कौन आएगा? तो कहा अच्छा तुम ऐसा कह रहे तो आज मैं उनसे पूछ के आऊंगा कि आप किस बिल्डिंग में रहते, आपके बिल्डिंग का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। अब जब ये रमाकांत अब इंतजार करने लगता है कि कब भाई साहब आएंगे, तब तक जैसे 1:30 बजता है, आने की आवाज सुनाई देती। रमाकांत उसी गली के पास खड़ा हो जाता है, कहता है आज भले उस बिल्डिंग से जो व्यक्ति आया था रमाकांत को आगाह करने की तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, उसमें ताला भी पड़ा था 2-3 दिन से, तो कहा भला ताला भी पड़ा है, आज तो पूछ लूंगा। अब वो खड़ा हो जाता है, और तब तक वो जो लंबा सा व्यक्ति आके उसी अंधेरे के साइड में खड़ा होता है। रमाकांत कहता है कि अच्छा भाई साहब, कई दिनों से ये बात थी कि हमारी नौकरी चली जाती, इसीलिए आपसे हाल चाल पूछ नहीं पाए, आप बढ़िया तो हैं, ठीक तो हैं? वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो ठीक हूँ रमाकांत, तुम बताओ। रमाकांत कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, मेरे भी परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बाकी ये बताइए आप किस बिल्डिंग में रहते हैं? तो व्यक्ति कहता है कि बिल्डिंग का नंबर बताता है। फिर रमाकांत उसका नाम पूछता है। अब वो व्यक्ति अपना नाम भी बताता है। अब रमाकांत वहां उस व्यक्ति से और कुछ पूछता ही नहीं है, वहां रुकता ही भी नहीं है, तेजी से दौड़ता है और पहुंचता है सीधे अनिकेत के पास, और कहता है कि ऐसा है, डायरी में एक नाम नोट करो, बिल्डिंग का नंबर नोट करो। तो कहता है किस बिल्डिंग का? अरे जिसमें वो भाई साहब रहते हैं। बिल्डिंग का नंबर नोट कराया, और जैसे ही नाम बताया, अनिकेत कहा कि पागल हो क्या, मूर्ख हो, उस बिल्डिंग में तो ताला पड़ा है 3 महीने से, और जो उसमें साहब रहते थे जिनका तुम नाम बता रहे हो, उनको तुम्हारे 3 महीने हो गए, तब से ताला ही पड़ा है, क्योंकि उनके परिवार के फिर कोई आया नहीं आ रहा। अब जब ये बात रमाकांत सुना तो कहा कि तुम पागल हो गए, भाई साहब ने बताया तो सच ही बताया हो। वो कहा कि अरे ये गलत है। बाकी रमाकांत को ये बिलीव नहीं हो रहा था। रमाकांत अब ये समझने लगा कि लग रहा है कि वो कोई प्रेत है, भूत है, बाकी डर नहीं रहा। रमाकांत सोचा कि कल तो पूछ के ही रहूंगा। अब कल का इंतजार करने लगता है। अब रात तो बीत जाती है, दिन में नींद भी नहीं आती। अब भाई सवाल ऐसे खड़े हो गए थे। रमाकांत दिन भर शाम होने का इंतजार करता है, जैसे शाम होती है ड्यूटी पहुंचता है। अब वो उस टाइम का इंतजार करने लगता है जब उसकी मुलाकात भाई साहब से होती थी। गली में टहल रहा है, तब तक वही किरकिर की आवाज। अब जब किरकिर की आवाज आती है तो उधर टॉर्च जलाता है तो देखता है कि पैर में एक बिल्कुल पुराना सा चप्पल, जिससे जब पीछ पे पड़ रही तो किरकिर की आवाज आ रही, और एक मैला कुचैला सा पायजामा कुर्ता। अब जब ये रमाकांत देखता है तो पैर नहीं दिख रहे हैं, पर चप्पल दिख रहे हैं, पजामा कुर्ता दिख रहा है। ऊपर इतना अंधेरा कि चेहरा समझ में नहीं, पर इतना भी अंधेरा नहीं था कि चेहरा दिखे ना, पर दिख नहीं रहा चेहरा। वो व्यक्ति आके उसी अंधेरे साइड में खड़ा हो जाता। रमाकांत कहता है भाई साहब रोज आते हो, अंधेरे के पास ही खड़े होते, उजाले की तरफ आ जाते तो बढ़िया रहता। वो भाई साहब कह रहे हैं ठीक है। कह अच्छा आपने बताया बिल्डिंग, और मैंने अनिकेत से बताया तो अनिकेत कह रहा कि आपकी मौत 3 महीने पहले ही हो गई। अब वो व्यक्ति कह रहा है वो सच बोल रहा है। अब जैसे ही ऐसा कहता है,
रमाकांत चौक के पीछे थोड़ा चला जाता है, कहता है कि अच्छा तो भाई साहब अंधेरे से आप उजाले की तरफ आओ। तो कहे कि मैं उजाले में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। रमाकांत कह रहा है कि दिख नहीं रहे। फिर वो अंधेरे की तरफ चला जाता है। रमाकांत कहता है कि अब दिख रहे हैं। अब रमाकांत यहां से परेशान थोड़ा होता है। कुछ देर वो बात करता है, इसके बाद वो साहब चला जाता है। रमाकांत फिर से वापस गेट पे, अनिकेत तुमने सच कहा था, वो साहब 3 महीने पहले मर चुके। अनिकेत डर जाता है, तुम तो ऐसी सी बात करते हो कि रात को नौकरी करने का मन ना करे। अगर तुमको ऐसी ऐसी बात करनी है तो मुझसे मत मत किया करो, और मैं ऐसी ऐसी बातें सुनूंगा नहीं, और मुझे तो लग रहा है मुझे नौकरी ही छोड़नी पड़ेगी। रमाकांत बड़ा परेशान, अब ये बातें कहे तो कहे कैसे। अब सुबह होती है तो घर जाता है, सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। अब रोज की उसकी आदत हो गई, वो अपनी पत्नी से बताता है। एक दिन उस भाई साहब से पूछता है, ये बताइए कि आप क्यों ऐसे भटक रहे हैं। तो जो भाई साहब होते हैं कहते हैं, रमाकांत से ऐसा है कि मैं 8 महीने तक किसी वजह से भटक रहा हूं। जैसे 8 महीने पूरे होंगे मेरे मरने के, मैं चला जाऊंगा। अब ये सिलसिला लगातार ऐसे चलता रहता है। रमाकांत को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, और भाई साहब से बातचीत करना बंद नहीं करता है, समझ के कि वो प्रेत है, वो भूत है। अब ऐसे चलते रहता है। कभी कभी वो जो भाई साहब है रमाकांत की मदद भी कर देते हैं। सिलसिला लगातार चलते रहता। जैसे 8 महीने पूरा होते हैं, रमाकांत आज ड्यूटी पे जाता है तो वो भाई साहब दिखते नहीं। रमाकांत को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रात के उसके साथी एक तरह से बन गए थे। शायद उनकी मुक्ति हो गई, वो चले गए। रमाकांत को अकेलापन सताने लगता है। बाकी रमाकांत समझता है कि अगर जो भगवान है तो ये निगेटिव शक्तियां भी हैं, और कभी कभी इन शक्तियों से कुछ गलत भी नहीं होता है। बहुत सी ऐसी निगेटिव शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर देती हैं, जैसा कि रमाकांत के साथ हुआ। रमाकांत ने एक कहानी शेयर की। रमाकांत आज भी उस पॉश इलाके में नौकरी कर रहा है, और इस बात को शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। तो क्या यह सच हो सकता है? और इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि आपको डराया जाए, जो हुआ है वो बताया गया है। अगर जो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी, तो मेरे फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी चैनल में लगी हुई जरूर साझा किया करिए, और जैसे आप बताएंगे वैसे मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।